प्ले आउट होता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। वो दिखा रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एक चैलेंज है, तो उसने सब मूड बिगाड़ दिया। और ये इसने नहीं, इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने बात हाईलाइट करी थी, फेडरल बैंक ने भी एनआईएम्स कमजोरी दिखानी शुरू करी थी, तब सीट ने कॉग्निजेंस लिया नहीं था, लेकिन अब एचडीएफसी बैंक ने सारे समीकरण क्लियर कर दिए हैं। मूड वाकई बिगड़ा हुआ है स्पेस का। खैर, राहुल जी क्या करोगे भाई, कहां थमेगा, कहां बढ़िया सपोर्ट दिखता है, या अब आप लोग दिन के दौरान खरीदारी करने का मन बना रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो? क्या क्लाइंट्स को खरीदवाना शुरू कराया क्या इस बाजार में, या नहीं अब दूर बैठे हो? जी आशीष जी, बिल्कुल। देखिए, नहीं, डेफिनेटली ये मौके तो मुझे नजर आते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग पर्पस के हिसाब से। डेफिनेटली जो एचडीएफसी बैंक का जो प्रेशर जनरेट हुआ है ओवरऑल मार्केट में, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। ऑल्दो जो ग्लोबल इवेंट्स जो सामने आए थे उसको मैं एक बार फिर भी नजरअंदाज कर सकता था, बट यहाँ पे एचडीएफसी के जो आंकड़े आए और जो अनाउंसमेंट्स आई, उसके बाद से ये स्टॉक थोड़ा सा डेफिनेटली यहाँ पे एक करेक्टिव मूड में नजर आ रहा है। स्पेशली 1600 का लेवल, जो कि इसका 200 डेमा और 100 डेमा का जंक्चर था, उसके नीचे ट्रैवल किया है, उसके नीचे ही ओपनिंग मिली। मुझे लगता है कि इसका जो अगला सपोर्ट है आशीष जी, वो बैठता है करीबन 1500 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि थोड़े से डिक्लाइंस फर्दर और एडअप हो सकते हैं यहाँ पे। और अगर ये 1500 के आसपास मिलता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स हमको देखने को मिले हैं, और मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छी तगड़ी आपको एक बाउंस भी आता हुआ दिखेगा एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा और इंतजार करें, देखें कि किस तरीके से बाजार इस चीज को कैरी कर रहा है, और अगर आपको फर्दर डिक्लाइंस 1500 के लेवल्स तक जाते हुए मिलते हैं तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक वहां पे एक अच्छा बाय डेफिनेटली साबित होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वहां तक तो सब हमने हिम्मत करी थी नीचे खरीदने की, सारे गेंस वाइप आउट हो ही रहे हैं, और अब पूरे गेंस वाइप आउट हो जाएंगे अगर 1500 पे वापस जहां से चलना शुरू हुआ था वहीं शायद जा रहा है, और वही एक अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे, तो उन लेवल्स पे 1500, सब 1500 भाई फिर लपक लेंगे अपन, लेकिन मूड बिगाड़ने का काम है। बात करते करते एचडीएफसी बैंक अब 7% दबाव में। इससे बैंक्स के लिए दो इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने आ रहे हैं अब तक के रिजल्ट से। लोन डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है, वो दिखा रहा है लिक्विडिटी की किल्लत। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मूड बिगड़ रहा है, ये एनआईएम्स पे प्रेशर बना रहेगा, ये लार्जली अब सब मान रहे हैं। इसीलिए निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट में बैंक्स सबसे ज्यादा समीकरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम आता हुआ। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते बिना समय वेस्ट करे। आगे इसी शो में दिल्ली चलेंगे और असीम मनचंदा भी जुड़ने वाले हैं। असीम के पास एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, उस पर जाएंगे। चेन्नई, रायपुर और रेवाड़ी जाना है आज। चेन्नई से शुरुआत कर रहा हूं, कल्पना मैम स्क्रीन पे। आप सबको वैसे गुड आफ्टरनून, आप सबको नववर्ष की फेस्टिविटीज की ग्रीटिंग्स। कल्पना मैम, सवाल कौन सा पहला? सर मेरा पहला सवाल है सेल्जर इलेक्ट्रिक। ये हेलो। कल्पना मैम का वीडियो फ्रीज है क्या डायरेक्टर साहब? अब वही मैं कहूं, किसी का होठ हिल नहीं रहा है, बोल कौन रहा है? कल्पना मैम पहली वाली ही हैं और उनका वीडियो फ्रीज है। मैं कंफ्यूज था, आवाज कहां से आ रही है? कल्पना मैम सॉरी, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, आप आ जा रहे हो विजुअल्स आपके। सैल्स इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा है कि? हाँ ले रखा है, ले रखा है 367 के भाव पे 1000 शेयर्स। जी सर। अरे वाह, 82 रुपीज पर शेयर का गेन, 82,000 रुपए कमा रहे हो आप। पूछू क्या, बने रहना है कि प्रॉफिट बुक करना है, ऐसा पूछू क्या? हाँ सर। राहुल जी क्या लगता है भाई सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स? सर देखिए, स्टॉक जो है अगर टेक्निकल बेसिस पे बात करूं तो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। मैं इनको यहाँ पे होल्ड की सलाह दूंगा। देखिए, स्टॉक जो है वो एक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। 462 के लेवल्स के आसपास इसको एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिलेगा, जो कि स्टॉक को करीबन 500 रुपए के लेवल्स तक ले जा सकता है। वहां पे डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट बुकिंग की एक्टिविटी वहां पे कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल क्योंकि मार्केट का भी मूड थोड़ा सा ऑफ है, मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट बेसिस पे फॉलो करना चाहिए, जो कि बैठेगा 435 के लेवल्स पे, और इनको आप लेते हुए आप होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन। मुझे लगता है जैसे ही 462 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलेगी, वहां से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलेगा जो स्टॉक को 500 रुपए के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि आप स्टॉक को अभी होल्ड करें। होल्ड करिए मैम, बढ़िया। 80-82 रुपए पर शेयर गेन हो रहा है। राहुल जी मानते हैं और तेजी तूल पकड़ेगी भाई साहब। 500 के लक्ष्य सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो कल्पना मैम, पहला स्टॉक जो है आपका तो होल्ड है, और अट्रैक्टिव लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे आपको।
रायपुर से डॉक्टर हेमांगी स्क्रीन पे। हेमांगी मैम, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। ये आप समझे मेरा सवाल कौन सा आने वाला है? सर मेरा सुजलॉन एनर्जी नहीं लिया नहीं है नहीं, पहला सवाल, ये डॉक्टर कौन से हो आप? पढ़ाई वाले या स्टेथोस्कोप वाले? नहीं नहीं, मैंने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट है। काय में पीएचडी किया मैम? सर टेक्सटाइल। टेक्सटाइल? हाँ जी। अरे वाह, तो टेक्सटाइल कंपनीज की तो रग रग से वाकिफ हो गए आप। सर मैं वैसे रीजनल डायरेक्टर थी एक एटीडीसी, एप्रल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। हाँ, ये एप्रल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है। ओके, वहां पे मैं डायरेक्टर थी। अभी मैं रिटायर्ड हो गई। ब्यूटीफुल। पोर्टफोलियो में कभी टेक्सटाइल स्टॉक रखा आपने या आप दूर ही रहते हो? नहीं, थोड़ा दूरी रही, बट अभी फ्यूचर प्लान कर रही हूँ आलोक इंडस्ट्रीज से। दूर इसलिए रहते हो कि इंडस्ट्री की हालत खराब है कि कोई और रीजन था? नहीं, कोई और रीजन था। ठीक है। अच्छा हेमांगी मैम, पहला सवाल, सुजलॉन आपने हिंट दिया, ले रखा है क्या? हाँ जी, सुजलॉन मैंने लिया है 5000 शेयर्स एट द रेट 7.03। अरे वाह, 7 रुपए पे लिया हुआ है। और कब हाँ से जी। लिया हुआ है? अब तो टाइम बहुत पहले से लिया हुआ था, ये बीच की अभी जब रैली शुरू होने वाली थी तभी 7 पे लिया था? कितना हाँ, टाइम हो अभी गया? साथ में लिया था। हाँ, मैंने लिया था सर 2022 में। नॉट बैड मैम, मल्टी बैगर है आपके लिए। अब आप सवाल क्या पूछना चाहते हो? सर यही मेरा सवाल है, क्या इसे मैं होल्ड करूं या एग्जिट हो जाऊं? 7 रुपए की एक्विजिशन प्राइस है, मोमेंटम ठीक ठाक ही बना हुआ है। भाई राहुल जी, सुजलॉन के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या है आप लोग की? ये और तेजी आगे और तूल पकड़ने वाली है क्या? मेरी एक्विजिशन प्राइस बहुत कंफर्ट जोन वाली है, क्या करूं? जी बिल्कुल आशीष जी, और देखिए हमने लास्ट वीक भी एक साथी महिला की हमने ऐसे ही सवाल पे सुजलॉन पे हमने कमेंट दी थी। देखिए मेरा मानना है मैम को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ढेर सारी, क्योंकि आपने इतनी बढ़िया एंट्री लिया और उसके बाद में पेशेंटली होल्ड किया। तो उसके लिए मैम आपको ढेर सारी बधाइयाँ। मेरा मानना है कि जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है इस साल में सुजलॉन की, वो काफी अच्छी है और मुझे लगता है स्टॉक के पास में 50 से 55 रुपए तक के जाने का डेफिनेटली पोटेंशियल है। मेरा मानना है कि आपकी ऑलरेडी जो होल्डिंग है वो काफी नीचे लेवल से है। मुझे लगता है कि आपको एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको बाहर निकाल लेनी चाहिए, और बाकी बचे हुए जो स्टॉक हैं उनको स्ट्रिक्ट बेसिस पे 38 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सुजलॉन 50 से 55 रुपए तक के पोटेंशियल दिखा सकता है, तो मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली इसको होल्ड रखें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या 800 850 शेयर बेचोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपकी कॉस्ट बाहर, बाकी राइड करो। यही है ना राहुल जी? 1000 बुक कर लेता हूं, 4000 से राइड करता हूं, ऐसा? जी बिल्कुल सर, 1000 स्टॉक्स भी अगर ये सेल करते हैं तो यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो गया। हाँ। और बाकी बचे हुए पूरा जो होल्डिंग है वो रिस्क फ्री आप डेफिनेटली आगे कैरी कर सकते हैं विद द टारगेट लेवल्स ऑफ 50-55, बट स्ट्रिक्ट बेसिस पे 38 रुपीज पे स्टॉप लॉस डेफिनेटली प्लेस करें। मार्केट के अंदर अगर करेक्शन आता है तो उसका इंपैक्ट आपको सुजलॉन पे भी देखने को मिलेगा। मेरा मानना है जो इतने अच्छे गेन्स आपने ले रखे हैं उसको पॉकेट में सिक्योर करना डेफिनेटली जरूरी है, तो 38 रुपीज के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ये बिल्कुल सही कहा, पहले तो 1000 को बुक करो, बचे हुए पे 38 का स्टॉप लॉस लगाइए मैम, क्योंकि वाकई अगर मार्केट का मूड बिगड़ने की तैयारी हो रही तो इस तरह के स्टॉक शायद तगड़े करेक्टिव मोड में भी जाने का खतरा हो सकता है। अदरवाइज 55 तक के लक्ष्य हैं और 55 के आसपास भी एक बार रीअसेस कर लेना, आप रिविजिट कर लेना क्या मूड बॉल बन रहा है। रेवाड़ी से दीप्तिमयी मिश्रा जी स्क्रीन पे। दीप्ति मैम, गुड आफ्टरनून। दीप्ति मैम, आपका पहला सवाल राहुल जी के लिए। जी सर, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नमस्ते मैम। तो मेरा पहला सवाल आईओसीएल के बारे में, जब पिछले प्रीवियस स्लॉट में हम सजेशन ली थी कि 150 तक टारगेट थी, अभी तो नियर बाय टारगेट तक है, तो अभी क्या करूं? आ गया, चलिए बढ़िया सजेशन थी जिसने भी दी थी। इसी साजबो में जुड़े थे आप पहले? जी जी, 16 नवंबर प्रीवियस स्लॉट में। 16 नवंबर को बोला गया था 150 का टारगेट, आ गया 145 स्क्रीन पे। आज का हाई क्या डॉक्टर साहब? आज का हॉटबॉट फायर करना। खैर भाई, राहुल जी जो टारगेट सुझाए गए थे वहां पे तो आके खड़ा हो गया है। अब इस समय मूड मॉल आईओसी का कैसा लग रहा है? बुक करने का समय आ गया या अभी तो वारे आ रहे हैं?
नहीं सर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो 150 के लक्ष्य दिए गए थे वो एकदम एक्यूरेट हैं। मेरा मानना है कि देखिए स्टनिंग परफॉर्मेंस तो रही है, पर ये और जो बचे हुए जो 4-5 रुपए हैं ये डेफिनेटली आगे आने वाले समय में आपको दिखेंगे। आपके गेन्स ऑलरेडी इतने अच्छे हैं क्योंकि आपने 96 के भाव पे ले रखे हैं। मेरा मानना है कि आप ट्रेलिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें 135 का और 150 के लेवल का वेट करें। मेरा मानना है 150 का लेवल जो है वो एक मेजर सप्लाई जोन है, एक मेजर हर्डल है, और अगर वो क्रॉस होता है मार्केट के चलते तो मुझे लगता है कि इसके पास में 180 तक जाने का दमखम है एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे। बट अगर 150 होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो एक सप्लाई जोन है तो वहां से जरूर ये करेक्ट हो सकता है। तो मेरा मानना है आप 135 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और 150 के लेवल पे आप मार्केट में आप ध्यान दें। अगर वो टिकता है वीकली बेसिस पे तो यहाँ से आने वाले समय में आपको आईओसीएल और भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट अपने जैसे जैसे स्टॉक की पोजीशन ऑन दी अपसाइड जाए आप अपने स्टॉप लॉस के लेवल को जरूर ट्रेल करते चलें। स्टॉक चले तो स्टॉप लॉस को बढ़ाते चलिएगा, वो ज्यादा बेहतर तरीका है इस मोमेंटम को राइड करने का और अपनी कमाई हुई राशि को प्रोटेक्ट करने का। फिलहाल 135 का स्टॉप है और जैसे से ऊपर जाए इस स्टॉप लॉस को मैम बढ़ाते रहिएगा। कल्पना मैम, अगला सवाल। सर मंगलम सीमेंट, मैं मंगलम सीमेंट 200 शेयर है मेरे पास, 360 रुपए के भाव से लिया हुआ है। अरे वाह, मुनाफा बांधू कि नहीं बांधू क्योंकि आजकल गिर रहा है, ऐसा पूछूं क्या? जी सर, मैंने एक्चुअली 1000 शेयर लिया था, 800 शेयर बेच दिए 700 में, 200 रखे है। नहीं बढ़िया है, बढ़िया प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, बहुत सही जोन्स पे करी, 700 प्लस के आसपास, वहीं 700 750 से शायद घूमना शुरू हो गया है। फिर राहुल जी क्या करें, एक तरफा बहुत तगड़े मूव्स दिखाए थे, अब वैसे ही करेक्ट हो रहा है, निकल जाऊं या बने रहूं? सर देखिए परफॉर्मेंस तो बहुत ट्रिमेंडस रही है और ये जो प्रॉफिट बुकिंग जो इसमें नजर आई है 783 के हाई लेवल्स बने थे 3 जनवरी को, वहीं से थोड़ा सा करेक्टिव इसमें मूव्स आते हुए दिखेंगे। बट मेरा मानना है कि स्टॉक थोड़ा से प्रेशर में अभी आया है एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे 610 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना चाहिए। देखिए फंडामेंटल साइड अगर देखें तो वहां पे डेफिनेटली थोड़े से वीक साइंस दिखाई देते हैं क्योंकि कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ की परफॉर्मेंस दिखाई है वो थोड़ी सी पुअर है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑन द लोअर साइड ही है। आने वाली 27 जनवरी को कंपनी अपने क्वार्टर नंबर घोषित करेगी तो आप उनको जरूर रिव्यू करें और उसके बाद में अपना डिसीजन लें, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स में जो मंगलम सीमेंट के थे आपके पास में उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। मेरा मानना है आप 27 तारीख को इनके रिजल्ट का जरूर वेट करें और देखें वहां से कैसी चाल बन के आती है और वहां पे आप एक बार दोबारा रिव्यू ले सकते हैं मंगलम सीमेंट के अंदर। बट टिल दैट टाइम 610 रुपए का आप स्ट्रिक्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस करें। समय खत्म हो रहा है, क्विकली एक क्वेरी और। हिमांगी मैम, अगला सवाल। मैंने लिए हैं सर HDIL के 2000 शेयर 8 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, बट अभी वो है 4 रुपए 5 पैसे। ये क्या क्यों इसे लिया मैं था? एग्जिट हूँ? हाँ नहीं, ये लिया क्यों था? सर्किट टू सर्किट तेजी कर रहा था इसीलिए लिया था क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, अब आधा हो गया मामला। और डॉक्टर साहब आज भी सर्किट पे है क्या? फायर ही नहीं हो रहा, ठीक है। भाई राहुल जी क्या करा जाए, HDIL 8 रुपए खरीदा हुआ 4 रुपए पे चल रहा है। देखिए सर, मेरा मानना है कि मैम को यहाँ पे अपनी एग्जिट प्लान आउट करनी चाहिए। कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू अदर क्वालिटी स्टॉक्स जो सेम सेक्टर में से हैं। तो मेरा मानना है कि आपको HDIL में से एग्जिट लेना चाहिए और इसकी जगह पे मैं आपको एक स्टॉक रेकमेंड कर सकता हूँ जहां आप उस पैसे को या और पैसे को आप निवेश कर सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को और काफी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी आप सुजलॉन के साथ में इतने अच्छे गेन्स के साथ में बैठे हैं, मेरा मानना है कि ये जो स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा वहां से आपको और अच्छी पावर देखने को मिलेगी। तो आशीष जी अगर आपकी अगर इजाजत हो तो मैं डेफिनेटली उसको बताना चाहूंगा। बिल्कुल, HDIL से एग्जिट करना है, कहाँ लगाना है राहुल जी पैसा? सर देखिए मेरा मानना है कि एक कंपनी है हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड जो कि करीबन 47 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रही है। ये पहले रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और कंपनी जो है 1987 से कार्यरत है और एक डेवलपमेंट का इन्हें अप्रूवल मिला है लुधियाना में, जहां पे कंपनी को 15 जनवरी को अभी 2 दिन पहले ही उनको अप्रूवल मिला है जिससे कि वो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का इनको पूरा अप्रूवल मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। अभी हाल फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है 50 रुपए और 44 रुपीस के बीच में, जो कि एक अच्छी बाइंग रेंज है। मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक के पास में 60 रुपए प्लस तक जाने का पोटेंशियल है। तो आप हैम्पटन स्काई रियलिटीज में अपना पैसा लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 44 पे फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 60 इन हैम्पटन स्काई रियलिटीज लिमिटेड।
ये नया नाम लेकर आओ आप, हमारे पास तो एडिट भी नहीं था। डायरेक्टर साहब ऐड करवाइए भाई इसको। 1300 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का करीब 75% का स्टेक, और नारायण हृदयालय के साथ कोई करार भी करा इन्होंने। ये लुधियाना चंडीगढ़ में 200 करोड़ रुपए में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर रहे हैं। खैर रखिए इसको रडार पे। हैम्पटन स्काई रियल्टी स्विच करना चाहें तो यहां पे कर सकते हैं। दीप्तिमयी मैम क्विकली अपना अगला सवाल पूछ डालिए। जी सर, मेरे 2 शेयर है वेल और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर में। पहला एक लू कौन सा? बीएल, अच्छा दोनों ही ले लेता हूं। बीएल 120 पे खरीदा हुआ और महिंद्रा लाइफ 520 पे खरीदा। और राहुल जी आपके पास 30 सेकेंड। सर देखिए, बीएल को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ में। बीएल और बाकी डिफेंस पीएसयूज कंपनी में काफी अच्छा पोटेंशियल है। तो मेरा मानना है कि जैसे ही 190 रुपए के ऊपर जाएगा, वहां से एक अच्छा 200 प्लस का लेवल आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस रखिए 180 पे फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 200। महिंद्रा लाइफ स्पेस के बारे में बात करूं तो देखिए, इसके पास में 550 रुपए पे अच्छा सपोर्ट लेवल है। उसको स्ट्रिक्ट बेसिस पे फॉलो करें स्टॉप लॉस की तरह, और अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। स्टॉक 580 के ऊपर जैसे ही आएगा, वहां पे एक ब्रेकआउट है जो कि स्टॉक को करीबन 600 प्लस लेवल्स तक ले जा सकता है। तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ में महिंद्रा लाइफ को होल्ड करें। कल्पना मैम, डॉक्टर हिमांगी, दीप्तिमयी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राहुल जी ब्यूटीफुल सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक चेक मार्केट का।